तेल अवीव समेत इजराइल के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सायरन बज रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी इर्गिक ने कहा है कि उसके सैन्य अभियान की 37वीं मिसाइल वेव शुरू हो चुकी है और यह कम से कम 3 घंटे तक जारी रह सकती है। ईरान का दावा है कि इस हमले में खैबर शिकन अद्र मल्टी वारहेड और खोर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनमें कुछ का वारहेड लगभग 1 टन तक बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल लहर के संभावित निशाने इराक के एरबिल में अमेरिकी बेस, बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय और तेल अवीव के पास बियर याकोव इलाका हो सकते हैं। यानी साफ संकेत है कि यह टकराव अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अमेरिका या अमेरिकी सेना पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस आरोप को पूरी तरह झूठ बताते हुए कहा कि ऐसे दावे सिर्फ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए किए जा रहे हैं। उधर वॉशिंगटन से भी कड़ी चेतावनी सामने आई है। पेंटागन में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया कि ईरान के अंदर बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान, सबसे ज्यादा बॉम्बर और सबसे ज्यादा हमले किए जाएंगे। हेगसेथ के मुताबिक अमेरिकी खुफिया जानकारी पहले से ज्यादा सटीक हो चुकी है और उनका आरोप है कि ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजद्दा खामेनेई को भी चेतावनी देते हुए कहा कि समझदारी इसी में है कि वह ट्रंप का संदेश माने और परमाणु हथियार बनाने की कोशिश न करें। गौरतलब है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा यह संघर्ष अब 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद ईरान से बेहद सख्त प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जो लोग ईरान को खत्म करने का सपना देखते हैं, वे इतिहास को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि ईरान कम से कम 6000 साल पुरानी सभ्यता का वारिस है और इतिहास की हर मुश्किल के बावजूद कोई ताकत इस नाम को मिटा नहीं सकी। इसी तरह ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने भी ट्रंप की धमकियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईरान ट्रंप की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता और चेतावनी दी कि बड़े लोग भी ईरानी राष्ट्र को मिटाने में नाकाम रहे हैं। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की आवाजाही रोकी गई तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत के साथ हमला किया जाएगा। लेकिन इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ईरान के लोग तानाशाही से छुटकारा पा सकें। उनका दावा है कि अब तक उठाए गए कदमों से ईरानी शासन की रीढ़ कमजोर हो रही है और यह कार्रवाई अभी जारी है। हालांकि इन सभी बयानों के बीच आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि यह जंग कब खत्म होगी, इसका फैसला वॉशिंगटन या तेल अवीव नहीं बल्कि तेहरान करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो पूरे क्षेत्र से 1 लीटर तेल भी निर्यात नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल इस चेतावनी के पीछे सबसे बड़ा कारण है हॉर्मुज जलडमरूमध्य। यह दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है, जहां से दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान की ओर से एक और दिलचस्प प्रस्ताव भी सामने आया है। ईरान ने कहा है कि अगर कोई अरब या यूरोपीय देश अपने जहाजों को हॉर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरते देखना चाहता है तो उसे एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि वह देश अपने यहां से अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को बाहर निकाल दे और अपनी जमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। यानी साफ संकेत है कि तेहरान अब सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक दबाव का भी इस्तेमाल कर रहा है।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या खाड़ी देश और यूरोपीय ताकतें ईरान की इस शर्त को मानेंगी, या फिर मिडिल ईस्ट की यह जंग और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। क्योंकि अगर हॉर्मुज जलडम भूमध्य में तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।